बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आले सऊद ने इस्लाम दुश्मनी की इंतहा कर दी। मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि इस्लाम की तौहीन करने वालों को मेहमान खुसूसी बनाकर सऊदी अरब में पूरे प्रोटोकॉल के साथ बुला लिया। दोस्तों, इन तमाम खबरों की क्या तफसीलात हैं और आले सऊद की जानिब से ये इकदामात क्यों उठाए जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले जिन लोगों ने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए सफर किया है, जिन्होंने हज बैतुल्लाह के लिए या उम्रा अदा करने के लिए सफर किया है, उनको ये खबरें सुनकर आज यूं लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छे वक्त में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, जी भरकर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की, जब जी चाहा रोजा रसूल पर हाजिरी देने के लिए चले गए। लेकिन दोस्तों, अब वो बहारें खत्म हो चुकी हैं। आले सऊद ने इस्लाम दुश्मनी की इंतहा करते हुए ऐसी ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं कि जिसे सुनकर उम्मत मुसलमान के दिल खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि उसी सऊदी अरब के अंदर आले सऊद ने उन तमाम इस्लाम दुश्मनों को प्रोटोकॉल दिए जिन्होंने खुलेआम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, जिन्होंने इस्लाम की तौहीन की। इसकी ताजा तरीन मिसाल इमैनुअल मैक्रोन है, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी सरजमीन पर बुलाकर आला तरीन एजाज से नवाजा और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया। दोस्तों, अब जो आले सऊद ने कदम उठाया है वो इंतहाई अफसोसनाक और उम्मत मुसलमान के दिल जख्मी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आले सऊद ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। मस्जिद नबवी में नमाज से कबल इजाजत लेना होगी। इजाजत मिलने के बाद नमाज अदा की जा सकेगी और इजाजत के बावजूद मस्जिद नबवी में रुकने का दौरानिया सिर्फ 10 मिनट रखा गया है। सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा ने ट्वीट पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए बताया है कि मस्जिद नबवी और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने के लिए पेशगी इजाजत लेना, बुकिंग करवानी लाजमी होगी। रोजा रसूल पर हाजिरी के दौरान नमाज की अदायगी के लिए तवक्कलना ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। तो दूसरे लफ्जों में सरजमीन हजाज में इबादत के लिए भी अब आले सऊद से इजाजत लेनी पड़ेगी। जबकि गुज़िश्ता शब ही जस्टिन बीबर का एक कंसर्ट करवाया गया। ये वही जस्टिन बीबर है जिसने 1 महीना पहले स्कार्फ पहनकर कंसर्ट किया था और मुसलमानों की इस्लामी इक़दार का मजाक उड़ाया था। जद्दा में होने वाले उस कंसर्ट में 70,000 मर्दों खवातीन ने शिरकत की और इस मखलूत कंसर्ट में खवातीन और मर्द झूमते रहे, जबकि खुद मोहम्मद बिन सलमान भी इस तकरीब में शरीक हुआ और कंसर्ट के शुरका को सलाम की बजाय हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार करता रहा और शुरका ने इसके साथ सेल्फियां भी बनवाई। दोस्तों, इससे कबल सऊदी अरब में भारतीय अदाकार सलमान खान का कंसर्ट हो चुका है। जस्टिन बीबर के कंसर्ट का टिकट रियालों में था, जो कि 20 से 25,000 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। जस्टिन बीबर के इस कंसर्ट में मर्द खवातीन को उठाकर भी नाचते रहे। सरजमीन हजाज एक मुकद्दस सरजमीन है, वहाँ पर हरमैन शरीफैन के बायस हर मुसलमान इस मुल्क के साथ अकीदत रखता है। लेकिन आले सऊद के इन हालिया इक़दामात से ऐसा लग रहा है कि आले सऊद दरअसल आले यहूद ही है और आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। सरजमीन हजाज पर इस्लामी इक़दार को पामाल किया जा रहा है, हत्ता कि तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात से उम्मत मुसलमान में बेदारी भी आ रही है। जो लोग उन्हें मुहाफ़िज़ इस्लाम समझते थे, अब उन पर हकीकत खुल चुकी है कि ये मुसलमानों के लिबादे में यहूदी छुपे हुए हैं। पाकिस्तान में जितनी जमातें सऊदी अरब और आले सऊद का दिफा करती दिखाई देती थी, अब वो भी उनसे दूर होती जा रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर मुसलमान ममालिक भी आले सऊद की असलियत सामने आने पर मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। मुसलमानों को अब सोचना होगा कि हरमैन शरीफैन को किस तरह इस आले यहूद से निजात दिलाई जा सके। मक्का मौज़ूमा में पाबंदी है, अब तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई और इसके लिए नया कानून बना दिया गया कि पहले इजाजत लेनी होगी, जबकि सऊदी अरब में बनने वाले नए मंदिरों में जाने की खुली इजाजत है। इसके लिए किसी इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। मुस्लिम उम्मा सवाल करती है कि ये कौन सा इस्लाम है जहां इबादत के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, जबकि म्यूजिकल कंसर्ट के लिए ना कोई कोरोना SOPs है और ना ही किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। रहमानी उमूर के लिए लाइसेंस और शैतानी उमूर के लिए खुली इजाजत, ये कैसा इस्लामी मरकज है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को जदीद नहीं बल्कि गलीज बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सऊदी अरब में इस्लाम पसंदों पर सरजमीन तंग की जा रही है, जबकि शैतानी उमूर के माहिरीन के लिए बगैर वीजा आने जाने की सहूलतें दे दी गई हैं। बिन सलमान ने अब अमेरिका और इसराइल के इशारे पर जो जदीद सऊदी अरब बनाया है, उसमें नामहरमों को एक साथ बगैर शादी या निकाह के एक कमरे में सोने की इजाजत दे दी गई है।
सऊदी अरब ने गुज़िश्ता बरस मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा आम सियाहत का ऐलान करते हुए गैर मुल्की खवातीन के लिए अबाया पहनने की पाबंदी भी खत्म कर दी थी। गैर मुल्की मर्द और औरत अब होटल में एक ही कमरा ले सकेंगे। मोहम्मद बिन सलमान मुल्क की मईशत को बचाने के लिए इखलाकी और इस्लामी इक़दार को तबाह कर रहा है और यूं मोहम्मद बिन सलमान ने एलानिया तौर पर इस्लामी और शरई कवानीन के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के इक़्तिदार का कुल्ली मालिक मोहम्मद बिन सलमान है और मोहम्मद बिन सलमान की डोरियां इस्तेमार के हाथों में है। वो उसे जिस मकसद के लिए चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। यमन का महाज हो या फिर इराक और शाम का मसला, कश्मीर का इशू हो या फिर फलस्तीन का मसला, ईरान के साथ कशीदगी हो या फिर तुर्की के साथ खफगी, सब में मोहम्मद बिन सलमान सफ़े दुश्मना में खड़ा दिखाई देता है। उम्मत मुसलमान के खिलाफ बराह-रास्त महाजराई में अब मोहम्मद बिन सलमान ही इस्लाम दुश्मनों का मोहरा है। ऐसी सूरत में सऊदी अरब के साथ साथ इस्लामी इक़दार की हिफाजत उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी और उम्मत को इस हवाले से सर जोड़ कर बैठना होगा कि सरजमीन हजाज को कैसे पंजा यहूद से निजात दिलाई जाए। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सहूनी अखबार ने दावा किया था कि तबलीगी जमात पर पाबंदियां इसराइल के कहने पर लगाई गई हैं। जो कुछ इस वक्त सऊदी अरब में हो रहा है उसके पीछे इसराइल है। इसराइल की जानिब से जो कहा जाता है कठपुतली की तरह मोहम्मद बिन सलमान वैसा वैसा परफॉर्म करता जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि चंद दिन पहले इन्हीं पॉलिसियों की वजह से मोहम्मद बिन सलमान पर एक कातिलाना हमला भी हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गया था और उसके बाद उसे एक बहरा अहमर के महफूज जजीरे पर मुंतकिल कर दिया गया था। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के अंदर भी बिन सलमान के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। अवामी सतह पर लोगों में रद्द अमल आ रहा है। सिविल नाफरमानी की तहरीक सर उठा रही है, जिसमें चंद दिन पहले एक वाकया पेश आया था जिसमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर डिपार्टमेंट के तमाम ओहदेदारान ने इस्तीफे दे दिए थे कि जिस तरह से इसको एक नाम का इदारा बना रखा है और हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कोई आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, हम गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, हमें इस तरह के इदारे का हिस्सा रहना ही नहीं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस हद तक खराब हो चुके हैं। इस वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद का जासूसी नेटवर्क पूरे सऊदी अरब में मौजूद है, जिसके जरिए पल पल की खबरें मोहम्मद बिन सलमान को दी जाती है और यही वजह है कि कोई भी बगावत पनपने से पहले ही कुचल दी जाती है। सऊदी अरब में न्यूम सिटी का क्याम, फुहश, रक्स और सुरूर की महाफिल, सिनेमा घर, जुआ खाने, फहाशी और यानी के नए मराकज, ये सारी चीजें इस्लाम के तो खिलाफ हैं ही, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इन्हें जदीदियत से ताबीर करता है और उसका मौकफ है ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो दुनिया सऊदी अरब की जानिब रागिब होगी। और यही वजह कि गुस्सा के रसूल मुल्क फ्रांस के सदर को सऊदी अरब बुलाकर एजाज से नवाजा। उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के इशारों पर जिस तरह से नाचना शुरू किया हुआ है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हालिया जो भी इकदाम हो रहे हैं ये सारे इसराइली इमा पर हो रहे हैं और अब अरब उम्मत मुसलमान की जानिब से मुकद्दस सरजमीन को आले यहूद से किस तरह आजाद करवाया जाता है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।